वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो आज हम बात करने वाले हैं श्वेताब रतन से, जो कि बीएचयू से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन हो चुका है। और इनका जो है डोमेन सब्जेक्ट था पीसीएम, क्योंकि डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक में पीसीएम ही चाहता है उसमें। और बीएचयू में बता दूं आपको कि सीयूईटी के थ्रू आई थिंक दो ही आपको ब्रांचेस मिलती हैं बीटेक के लिए, दैट इज़ फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चलती है। तो आइए बात करते हैं श्वेताब से। तो श्वेताब, ये बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको अब बीएचयू जाकर के? जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बीएचयू में हो गया तो मम्मी और फैमिली सब लोग बहुत काफ़ी खुश हैं। तो कैसी फील थी जब आपने देखा, आपका जब अलॉटमेंट हुआ तो उस टाइम कैसा फीलिंग आपको लग रहा था कि मतलब अब बीएचयू में आया आपने? पहले बताइए आपका फीलिंग कैसा था जब आपका अलॉटमेंट आपने देखा, जब अपने पोर्टल पे चेक किया तो? इसके पहले मेरा पहले राउंड में बीए जर्मन में हुआ था। उसके बाद फिर मैं राउंड्स होने का वेट कर रहा था और लास्ट राउंड आते-आते फिर मुझे 5 सितंबर को एग्जैक्टली टीचर्स डे के दिन, उस दिन समझिए मैं अपने टीचर्स से मिला भी था। ओके, उस दिन मतलब शाम टीचर्स में का आया। आशीर्वाद आपको लग गया। हाँ, उस दिन शाम में आया, तो उस दिन काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो हो गया। उसके पहले नहीं तो मैं प्राइवेट में बीटेक सीएससी के ऑप्शंस देख रहा था। तो हाँ, काफ़ी खुशी हुई कि मेरा गवर्नमेंट में हो गया, बीएचयू में हो गया, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। ओके, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मम्मी कैसा रिएक्शन था आपकी? मम्मी काफ़ी खुश हुई, मम्मी तो बाहर भेजने के मुकाबले बनारस में रहेंगे तो काफ़ी खुश होंगी ही। ओके, आप बनारस की हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। और ये बताइए कि अब मतलब बीएचयू जाने के बाद आपको कैसा कैसा फील हो रहा है, कैसी वाइब आ रही है? मतलब जितना सुना था उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है कि उससे मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के से कम मिल रहा है? आपको कैसा लग रहा है? ऐसे तो अभी सिर्फ एक दिन वेरिफिकेशन के लिए गए हैं, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि वाइब्स कैसी हैं। लेकिन हाँ, फिर भी उसमें मैंने बीएचयू में जो इनसाइड बस रहती है स्टूडेंट्स की, हमारे डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मेन गेट तक जाती है, उसमें एक बार ट्रैवल किया अंदर बाहर करने के लिए। तो अच्छा ही लग रहा था, बीएचयू में जाके फैसिलिटीज़ हैं और भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुआ जिनका उसी दिन वेरिफिकेशन था। वहाँ पे एक्चुअल में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए लोग बाहर जा रहे थे, फोटोकॉपीज़ वगैरह करा रहे थे, तो उसमें काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ उसी दिन। तो यही है, अच्छा लग रहा था, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कैसा लग रहा था? मतलब बीएचयू का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सुना है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जब आपने अपने लाइव देखा अपने आंखों से तो आपको कैसा महसूस हुआ? बीएचयू का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसमें कोई दो राय होना नहीं चाहिए क्योंकि वो पांचवी यूनिवर्सिटी है इंडिया में रैंकिंग में इस समय मेरे ख्याल से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। मैंने अपना डिपार्टमेंट का बात करूं तो हम लोग अभी कुछ देख नहीं पाए हैं ऐसा, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत अभी अच्छा शायद लग रहा था। बीटेक डेयरी फूड तो अभी नया कोर्स है, 4 ही 5 साल हुआ, अभी ज़्यादा साल तो इसको हुए नहीं आए हुए हैं। जी हाँ, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के अभी सबसे सीनियर स्टूडेंट 7th सेमेस्टर में है, जैसा मैंने अपने वहाँ के जो हमारे सर हैं उनसे 7th मतलब लास्ट ईयर में आई थिंक लास्ट हो, ईयर में है वो लास्ट अभी। ईयर में, हम फोर्थ लोग ईयर में। हमने उस दिन कोशिश की अगर मिल जाते तो, लेकिन वो लोग बाहर ट्रेनिंग पे गए हुए थे अमूल एंड मदर डेयरी की फैक्ट्रीज में। मैंने अपने सर लोग से ओह, वहाँ पूछा मतलब था। आप लोग को अलग अलग कंपनीज में ये लोग ले जाते रहते हैं फैक्ट्रीज में? कहाँ कहाँ मतलब आपने बात किया होगा सीनियर से, तो कैसा लगा कि कहाँ ये लोग ले जाते हैं टूर वगैरह के लिए, एजुकेशनल टूर वगैरह कहाँ ले जाते हैं? एजुकेशनल टूर्स वगैरह के बारे में तो मैं पूछ नहीं पाया क्योंकि मैंने वही कहा सीनियर्स बहुत अवेलेबल थे नहीं, और मुझे काउंसलिंग के लिए मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैं पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में घूम रहा था, उसके बाद मैं डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में गया, तब जाके मेरा वेरिफिकेशन हो पाया। उस बीच में सर लोग थोड़े बिजी हो गए थे किसी काम हम्म। में। लेकिन यही बताया कि यहाँ पे अगर आपको इंटर्नशिप्स पहले करनी है तो आपको पहले अपने से करना होगा, नहीं तो फाइनल ईयर में तो यहाँ भेजते ही हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि कोई अभी तक पास आउट नहीं हुए हैं। इस साल अब एक साल खत्म होते होते ये बारे में पता चलेगा कि प्लेसमेंट्स कैसे रहेंगे डेयरी टेक्नोलॉजी में। और रही बात फूड की भी आपको नॉलेज होगी, क्योंकि वो भी आप ही के डिपार्टमेंट में चलता है। तो वहाँ प्लेसमेंट रेट कोई बच्चा पास कोई पास आउट हुआ है अभी बैच वहाँ पे? फूड टेक्नोलॉजी तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से पास आउट हुए हैं, लेकिन मैं अभी वही बात है कि ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाया, तो इस बारे में कोई ज़्यादा चीज़ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि फूड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट फुल हुए हैं और डेयरी टेक्नोलॉजी की हालांकि सीट्स फुल नहीं हुई, जिसका कारण सर लोग का वहाँ कहना था कि 80,000 पर एनम बीएचयू में शायद बहुत लोग नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्राइवेट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं इतने सेम अमाउंट में कई जगह। और प्लेसमेंट क्या था फूड का? आई थिंक एक बैच पास आउट हुआ है, तो आपने कुछ पता किया कि प्लेसमेंट का क्या सीन है? जी, मैंने वही कहा, मैं अभी किन्हीं से मिल नहीं पाया हूँ, अब जब मैं जाऊँगा तब ओके, कह पाऊँगा। ओके, ओके, ओके। तो ये बताइए कि जब बीएचयू में आप गए, इससे पहले ये बताइए आपकी आपको मतलब प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन सी बुक्स वगैरह के बारे में आप सजेशन करना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो पहले मैंने मेनली जेईई के लिए प्रिपरेशन की थी, लेकिन अलग से सीयूईटी का टाइम आने पे मैंने जो ऑनलाइन सॉल्व्ड पीवाईक्यूज़ की हम्म। वीडियोज़ थी, उनको फ़ॉलो किया। मैंने आपके चैनल पर भी फिज़िक्स के पीवाईक्यूज़ देखे थे और वहीं से मुझे आपके बारे में पता चला था द फिज़िक्स गेम का। ओके, मतलब आपने देखा था। जी हाँ, ओके, अच्छी बात है। अच्छा, आपका 12th में कितने परसेंट थे आपके? 77.8 इम्प्रूवमेंट देने के बाद। अच्छा, आपने इम्प्रूवमेंट भरा था। जी। ओके, 77.8। तो परसेंट तो आपके ठीक ठाक ही थे। तो मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक परसेंट थे आपके। तो इससे क्या पता चलता है हमको बच्चों कि आपके परसेंट 12th के उतने मायने नहीं रखते हैं। आपने एवरेज किया हुआ है, लेकिन आपका अगर कंपटीशन कुछ निकल जा रहा है
तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत लोग परेशान होते हैं अपने 12th के मार्क्स से, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताइए श्वेताब हमें कि बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? मैं हालाँकि ड्रॉपर हूँ, लेकिन जैसा मैं सीयूटी देने के बाद से मुझे लग रहा है कि अगर आप बोर्ड्स के साथ सीयूटी देना चाहें, तो एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपको इन डेप्थ पढ़ाई चाहिए होती है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो सीयूटी में थे और जो कि बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं रहे थे। तो इसीलिए आपको ये है कि आप पूरा एनसीईआरटी कवर करें और फिर टाइम टू टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, चाहे आपको जब टाइम मिले, बोर्ड्स के पहले, बोर्ड्स के बाद। एक्चुअल में सीयूटी का शेड्यूल ऐसा है कि आप बोर्ड्स के बाद लग के लगातार मेहनत कर सकते हैं। ओके। आपका वैसे स्कोर कितना था श्वेताब? मेरा स्कोर 210 था। अच्छा, 210 पे आपको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी मिला है। जी। तो मतलब ज़्यादा कट ऑफ तो मेरे ख्याल से इसकी गई जाती नहीं है, बहुत हाई कट ऑफ तो है नहीं इनकी। जी। अभी भी पहले राउंड में हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ 11 स्टूडेंट्स ने लिया था, मतलब नॉर्मल राउंड में। अब स्पॉट राउंड में जितने स्टूडेंट्स आए, ओके, मतलब 36। क्योंकि डेयरी टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से भी नया कोर्स है, तो इसलिए ज़्यादा इसकी कट ऑफ उतनी हाई गई नहीं है अभी तक। जबकि स्कोप काफ़ी अच्छा है, डेयरी और फूड का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है मेरे ख्याल से। मैंने जितना सुना हुआ है, काफ़ी बढ़िया स्कोप है इसका। जी हाँ, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी को अभी के समय में अपकमिंग फील्ड कहा जा रहा है। अब तक देखिए, क्योंकि कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं नहीं खास, तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप बीटेक को ऑब्वियसली वैल्यू देते हैं, और डेयरी टेक्नोलॉजी बीएचयू से करना, आप ये नहीं कहेंगे कि आप बिना नौकरी के रहने वाले हैं। ये भी बात सही है। और इसमें शायद स्टार्टअप के भी काफ़ी ऑप्शंस है आपके डेयरी में, तो मेरे ख्याल से। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब तो ये पढ़ते-पढ़ते और चीज़ें करते हुए पता चलेगा। ओके। पेरेंट्स का क्या रोल रहा, मतलब मम्मा ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मम्मी का तो हमेशा पूरा सपोर्ट रहा ही है, क्योंकि अगर मम्मी सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर ऑब्वियसली कौन करेगा। पापा का लास्ट ईयर डेथ हो गया था, उसके बाद से सॉरी। तो उसके बाद से मम्मी का ही मेन रहा है। मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया है, तभी मैं सब कुछ कर रहा था। नहीं तो एक्चुअल में काफ़ी लोग ड्रॉप नहीं लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर मम्मी ने कहा नहीं, तुम अपना अगर मन है तो लो, करो। तो आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। आपकी मम्मी ने आपको इतना सपोर्ट किया फादर के ना रहते हुए, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो श्वेता, आप ये बताइए कि जब आप एग्ज़ाम देने गए थे सीयूईटी का, या दे करके आए थे, तो आपको कैसा लग रहा था कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मैं एक्चुअल में कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा कुछ खास परफॉर्म कर पाया हूँ। मे बी एकदम क्लोजिंग राउंड्स में या स्पॉट राउंड में जाके कोई सीट मिल पाए। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी मिल पाएगा, ये एक्चुअल में मैंने मेरा रिजल्ट आने तक नहीं सोचा था। मुझे एक्चुअल में रिजल्ट आने के बाद यकीन नहीं हुआ था। ओके। आपने कभी जेई के लिए नहीं सोचा कि मैं जेई की तैयारी की जाए? आप ड्रॉप ड्रॉप लिया था, अब सीयूटी के लिए आपने सोचा? मैंने जेई की तैयारी की थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अच्छा, लेकिन आपने जेई जेई नहीं की होने है। पे मैंने सीयूटी दिया था। जेई के लिए आपने मेन ड्रॉप लिया था, जी। नहीं होने पे आपने बैकअप में सीयूटी को रखा था, तो सीयूटी आपने दिया। जी हाँ। ओके। तो देख सकते हैं बच्चों कि मेन जेई के लिए उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन एक बैकअप के लिए उन्होंने सीयूटी रखा। लेकिन सीयूटी एक अच्छा बैकअप है अगर आप जेई में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो अच्छा तो श्वेता, आप ये बताइए कि हॉस्टल का क्या सीन है? हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए मैंने डॉसियर फॉर्म सबमिट तो किया है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को आज तक किसी भी स्टूडेंट को सीट्स अलॉट नहीं हुई हैं बीएचयू में, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट उस हिसाब से नया डिपार्टमेंट है और उतने हॉस्टल सीट्स अवेलेबल है भी नहीं। मैंने सर लोग से पूछा, तो जितने भी डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीटेक के हों, एमटेक के हों या पीएचडी के हों, जो बाहर के हैं, वो वहाँ पे रूम लेके ही रह रहे हैं बीएचयू के आसपास। अच्छा, रूम लेके ही रह रहे हैं। तो श्वेता, अब एनी मैसेज फॉर जूनियर्स? आप मेहनत करते रहिए, किस्मत आपका साथ देगी देगी अगर आपकी मेहनत सच्ची थी तो। ओके, मतलब मेहनत करनी है, यही बात है। वो तो सभी लोग हैं, मतलब मेहनत तो बिना मेहनत के आज के ज़माने में कुछ नहीं मिलने वाला है। मेहनत आपको हर एक फील्ड में करनी होगी। तो आज के लिए यही रखते हैं। श्वेताब से हमारी बात हुई है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको पूरी की पूरी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी, क्या है, क्या प्रोसीजर है डेयरी टेक्नोलॉजी वगैरह का। तो बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको हर एक अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।